हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नीट। आज मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एनिमल किंगडम की पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताऊँगा कि एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स हैं उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं, जैसे अपन RH विटेकर ने एनिमल को अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाला था। उसमें जो सारे एनिमल्स थे वो मल्टी सेलुलर हैं। अब मल्टी सेलुलर में भी एनिमल्स, वो जो एनिमल है वो एनिमल किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब सेल है कि टिश्यू है। अब जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन स्टार्ट करते हैं, किस सेल है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो कौन से एनिमल में ओनली सेल है, कौन से में टिश्यू है, टिश्यू से किस में ऑर्गन है और किस में पूरा ऑर्गन सिस्टम है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले पोरीफेरा। तो जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा में ओनली सेल्स होते हैं। तो इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है सेलुलर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसकी जो बॉडी है वो ओनली सेल से बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी है, ओनली सेल है। अब इनको, ये ग्रुप ऑफ सेल है पर इनको टिश्यू नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो सेम नहीं है। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन। तो ये जो पोरीफेरा है वो पोरीफेरा सेल से बना है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो टिश्यू नहीं है। टिश्यू किस में है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में। टिश्यू अपना सिलेंट्रेट में, सिलेंट्रेट और टीनोफोर। सिलेंट्रेट और टीनोफोर किससे मिलके किससे बनी है? टिश्यू से। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन सेम फंक्शन। सिलेंट्रेटा के बाद अपने आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में अपना टिश्यू से ऑर्गन बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए। ऑर्गन मतलब जैसे लीवर, लीवर बन गया। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? कि ओनली सिंगल ओपनिंग है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो क्या है, पूरा जैसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो पूरी ओपनिंग, मतलब दोनों ओपनिंग होनी चाहिए, माउथ भी होना चाहिए, एनस भी होना चाहिए। लेकिन इनमें क्या होता है? ओनली माउथ होता है, इसी से दोनों काम करते हैं, मतलब खाना भी खाते हैं और मतलब अपना फीकस भी निकालते हैं। तो इसलिए प्लेटिहेल्मिन्थीज में ओनली ऑर्गन है, पूरा सिस्टम नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद कौन आते हैं? एस्केहेल्मिन्थीज। तो एस्केहेल्मिन्थीज से जितने भी आगे जो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, उनमें क्या बन गया? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। सिस्टम मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बन गया, जैसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मतलब पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में होता है, टिश्यू अपने प्लेटिहेल्मिन्थीज में, वो टिश्यू अपने सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में, प्लेटिहेल्मिन्थीज अपने मतलब प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गन, और उसके बाद जितने भी बचे उनमें ऑर्गन सिस्टम। सेकंड, सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी एनिमल की बॉडी को अपन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जैसे इसमें क्या है, दो तरह के एनिमल होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कौन होता है? जिसकी बॉडी को अपन इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। और सिमेट्रिक मतलब जिसकी बॉडी को इक्वल दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एसिमेट्रिक, इसमें आते हैं पोरीफेरा। अब पोरीफेरा क्या है? जैसे पोरीफेरा की बॉडी है, पोरीफेरा की बॉडी जैसे ऐसे होती है। अब इसको कहीं से भी काट लो, ये दो इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड ही नहीं होगी, तो ये एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक जो होते हैं, सिमेट्रिक में अपने आते हैं दो। सिमेट्रिक वापस क्लासिफाई होता है दो में, किस किस में? रेडियल में, मतलब सिमेट्रिक में आते हैं रेडियल और बाइलेटरल। सिमेट्रिक में अपने दो हैं, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्रिक में है, मतलब रेडियल की भी बॉडी दो हाफ में इक्वल डिवाइड हो सकती है और बाइलेटरल की भी। रेडियल के एग्जांपल अपने होते हैं, रेडियल जो होती है, रेडियल के अपने एग्जांपल है जैसे इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब जैसे इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है, तो स्टार बनाओ, स्टार बनाओ। अब स्टार को कहीं से भी ऐसे काटो,
तो कहीं से भी किसी भी प्लेन से काटो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियल के इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। रेडियल का मतलब है किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी प्लेन से काटो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बॉडी। बाईलेटरल, बाईलेटरल में आपको समझाता हूँ। बाईलेटरल का क्या मतलब होता है? बाईलेटरल का मतलब होता है, जैसे बाईलेटरल में हम एग्जांपल है, वैसे तो बाईलेटरल में सारे आ जाते हैं, जो मतलब इसके प्लेटी एल्मिंथीज से इकाइनोडर्मेटा को छोड़ दो, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सारे बाईलेटरल में आते हैं। अब बाईलेटरल में देखो, जैसे मैं अपना ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, तो ये ह्यूमन की बॉडी है। अब इसको एक बीच में से इसका काटो, तो बीच में से ये सेम 2 हाफ में डिवाइड हो गई। तो बस बॉडी का एक प्लेन, सिंगल प्लेन होता है बॉडी में, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है बॉडी को। तो बाईलेटरल में एक प्लेन होगा जो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये बाईलेटरल सिमेट्री है। इसके बाद तीसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि जब बॉडी बनती है, मतलब जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या है, जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी होती है? तीन होती हैं, एक्टोडम, मीजोडम, मीजोडम और एंडोडम। एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। अब इसमें क्या होता है कि जो सिलेंट्रेटा हैं, मतलब जो पॉरीफेरा हैं, पॉरीफेरा का एग्जांपल है स्पॉन्ज। तो उसमें क्या होता है स्पॉन्ज में कि जो एक्टोडम है और एंडोडम है, एक्टोडम और एंडोडम तो प्रेजेंट होती है, पर जो बीच की जो मीजोडम है, मीजोडम की जगह क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस बीच में प्रेजेंट होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। तो मीजोडम है नहीं, ओनली 2 लेयर हैं, तो 2 लेयर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या हो गया? पॉरीफेरा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये आ जाते हैं। अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडम भी होगी, मीजोडम भी होगी, एंडोडम भी होगी। तीनों लेयर अगर प्रेजेंट होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटी एल्मिंथीज से आगे क्या आ जाते हैं। ठीक है, सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम का मतलब है कि जैसे देखो अपनी ये स्टमक है, ये स्टमक बनाता हूँ ना, ये स्टमक है और ये स्टमक के बगल में बॉडी है। तो ये इसकी क्या है, गट वॉल, गट की वॉल, स्टमक की वॉल, और ये बॉडी की वॉल, बॉडी वॉल। मतलब ये तो गट वॉल है, गट मतलब जीआईटी की, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो वॉल होती है, जैसे स्टमक की वॉल, ईसोफेगस की वॉल, इसकी जो वॉल है, और ये अपनी बॉडी की वॉल। तो बॉडी वॉल और स्टमक की जो वॉल है, इन दोनों की वॉल के बीच में जो जगह होती है, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, इस बॉडी कैविटी को ही अपन क्या बोलते हैं, सीलोम। तो ये 3 तरह के, इसमें भी तीन होते हैं, मतलब जिसमें सीलोम होंगे, मतलब जगह होगी तो सीलोम, सीलोमेट्स, जिसमें नहीं होगी वो एसीलोम, और बीच में सूडोसीलोम। अब इसमें मैं बताता हूँ एसीलोम। एसीलोम का क्या मतलब होता है कि जो बीच में जगह नहीं होती, जो ये एसीलोम का मतलब होता है कि जो मैंने ये आपको ये जगह बताई है, ये जगह होती नहीं है, इस जगह में क्या फ्लूइड भरा होता है, इस जगह में फ्लूइड भरा होता है कुछ एनिमल्स में, तो इनको बोलते हैं एसीलोम। एसीलोम के एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये आ जाएंगे। प्लेटी एल्मिंथीज किस में आएगा, प्लेटी एल्मिंथीज किस में सीलोमेट्स में, प्लेटी एल्मिंथीज भी एसीलोमेट्स में आएगा। ठीक है, प्लेटी एल्मिंथीज भी एसीलोमेट्स में आएगा। फिर होते हैं सूडोसीलोमेट्स। सूडोसीलोमेट्स में क्या होता है कि जैसे ये जो मैंने ये वॉल बनाई, जैसे ये तो अपने जीआई की वॉल है, गट की वॉल है, ये गट की वॉल है और ये बॉडी की वॉल है। अब इसमें क्या है कि ये एक मतलब मैंडेटरी होनी चाहिए कि इसमें मीजोडम होनी चाहिए दोनों तरफ, इसमें मीजोडम की लाइनिंग होनी चाहिए। अब अगर ये मीजोडम की लाइनिंग प्रेजेंट है तभी इसको ट्रू सीलोम बोलते हैं। तो इसमें सूडोसीलोम में क्या होता है कि ये मीजोडम की लाइन कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं होती नहीं है, पैच के फॉर्म में होती है। मीजोडम की जो लाइनिंग होती है वो पैचेज में होती है, मतलब कहीं होती है कहीं नहीं होती, तो इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसीलोम। सूडोसीलोम का एग्जाम्पल है एस के एल्मिंथीज। एस के एल्मिंथीज जो है वो सूडोसीलोम है। फिर होते हैं सीलोमेट्स, मतलब ट्रू सीलोमेट्स। ट्रू सीलोमेट्स में बाकी सारे होते हैं। उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी कैविटी है वो मीजोडम से दोनों तरफ से लाइनिंग होगी, उसको बोलते हैं ट्रू सीलोमेट्स।
लास्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जो जैसे अपन ने अर्थवर्म देखे हैं, तो अर्थवर्म की जो बॉडी है, अर्थवर्म की बॉडी में क्या है, ऐसे सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स हैं। तो ये एक्सटर्नली भी होते हैं और इंटरनली भी होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के बाहर भी होते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से अर्थवर्म किस में आता है, एनिलिडा में, तो इसको बोलते हैं मतलब सेगमेंटेशन। इस सेगमेंट का जो एक ये जैसे एक पार्ट है, ये इसको बोलते हैं मेटामियर। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये एक जो ये डब्बा बनता है इसको बोलते हैं मेटामियर, इसको पूरे को मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये होता है अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पे अपन कोडेटा, नॉन कोडेटा और एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो।